मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम संकेत ठक्कर जी से बात कर रहे थे। संकेत जी एक फुल टाइम ट्रेडर है। पिछले एपिसोड में हमने इनसे कर्व ट्रेंड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक रूल्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझे। इसके बाद हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पे कर्व ट्रेंड लाइंस कैसे प्लॉट करनी है वो देखा। काफ़ी इन डेप्थ में संकेत जी ने हमें कर्व ट्रेंड लाइंस के बारे में समझाया। आज के इस एपिसोड में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आपको कर्व ट्रेंड लाइंस के बारे में समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। संकेत, मुझे यहाँ पे एक टॉप दिख रहा है जो कि निफ्टी नवंबर 2010 में जो टॉप था और वहाँ पे एक ये फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी लोगों ने यूज़ की थी और वो चल भी रही थी। तो आई वुड पर्सनली वांट टू सी कि यहाँ पे कर्व ट्रेंड लाइंस कैसे हमें हेल्प कर सकती सो कर्व ट्रेंड लाइंस में नंबर वन थिंग वाज कि आपके सबसे पहले 3 टच पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और आप अगर ये फ्लैट ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और अगर तीनों पॉइंट्स भी फ्लैट है आपके, तो वो ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली फ्लैट हो जाएगी। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स, जस्ट अ सेकंड। मैं आपको दिखा दूं। अगर वो तीनों पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, सॉरी, आई हैव टू टेक इट फ्रॉम द राइट साइड। ओके, अभी मैं अगर उसको सेंटर में कनेक्ट करूंगा तो इट विल बिकम लाइक अ फ्लैट लाइन ओनली। कैन यू सी? Yes. सो अगर वो फ्लैट होगा तो इट विल बिकम फ्लैट, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट कभी कभार वो ऐसे पॉइंट्स पे कनेक्टेड होता है जहां पे फ्लैट ट्रेंड लाइन वो नहीं पकड़ पाता है और वहां पे वो कर्व्ड आपको एडवांटेज है। सो आई वुड लाइक टू शेयर कि कोई भी ट्रेंड लाइन या कोई भी सिस्टम ड्रॉ करो, डोंट ट्राई टू ओवर फिट। आप उसको जबरदस्ती फिट करने की ट्राई मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नेचुरली इट इज फॉर्मिंग और इट इज गिविंग यू सम गुड फॉर्मेशन, देन ओनली यू गो अहेड विद इट। अगर आप उसको कर्व फिटिंग करेंगे, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम। So you might end up taking a wrong trade. Yes, so that's how these trend lines work. सो अब ये ट्रेंड लाइंस को जब आप प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो तो इससे एंट्री और एग्जिट्स आप कैसे लेते हो? So आज का ही एग्जांपल मैं आपको I'll show you one chart, Laurus Labs. So Laurus Lab में आज के इंट्राडे चार्ट में ही मैं आपको पास के भी एक एग्जांपल दिखा दूं, बट जस्ट फॉर एन आइडिया I'll just show you these lines. ये जो पॉइंट्स है मैं आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ अभी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ठीक है। ये 3 लाइंस को मैं अगर फ्लैट लाइन से कनेक्ट करूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे भागेगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये तीनों पॉइंट को कर्व करने का एडवांटेज खाली कर्व ट्रेंड लाइंस में ही है। सो फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट को मैंने कनेक्ट किया और सेकंड को सी सेकंड इज नेचुरली गेटिंग कनेक्टेड ओवर हियर। अभी ये लॉरस लैब के इसमें अगर मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है, देन दिस ये कैंडल का जो हाई है इसने ब्रेकआउट दिया और ये कैंडल के हाई को जैसे ही क्रॉस करता है नेक्स्ट कैंडल, उसके बाद आपका मेरा ट्रेड नॉर्मली वहां पे ट्रिगर होता है। तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मैं क्या करता हूँ, आई नॉर्मली ट्रेड विद फॉर्मेशंस। सो आई कनेक्ट द सपोर्ट लाइंस आल्सो, थर्ड और फर्स्ट, ये मेरे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो जब भी मेरा ये फॉर्मेशन ब्रेक होता है, दिस इज व्हेन आई एंटर द ट्रेड। एंड अगेन मैंने आपको जैसे कहा था कि स्विंग का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और फिर आगे प्राइस अगर आप रेजिस्टेंस पे एग्जिट लेते हो तो यू कैन डू दैट आल्सो, और अगर टारगेट अचीव होता है तो यू कैन सेल ऑन टारगेट आल्सो। अभी आप अगर यही सेम को फ्लैट ट्रेंड लाइन में देखेंगे तो सी एंट्री कहाँ पे मिली आपको, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है इस कैंडल में और अभी उसका हाई, तो यू गॉट अ कंफर्मेशन आफ्टर अ गैप, तो आपकी एंट्री यहाँ पे। बट फ्लैट ट्रेंड लाइन में आपकी कर्व ट्रेंड लाइन में आपकी एंट्री यहाँ पे। कैन यू सी दिस पॉइंट? सो ये मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी अभी छोटा है कंपेयर टू योर स्टॉप लॉस, और मे बी यू माइट बी कीपिंग अ स्टॉप लॉस ओवर हियर, ये सब सब्जेक्टिव है। बट आई गॉट एन अर्ली एंट्री ऑन दिस पॉइंट। सेम वे पास्ट में भी एक
एंट्री पॉइंट है सेम सिस्टम से, इफ आई कैन रिकॉल दैट। तो ओके, सो अगेन आप ये भी पॉइंट्स देखेंगे ना, फ्लैट चैनल में इट इज गिविंग यू एन एंट्री ओवर हियर, ठीक है। और सेम मेरे 3 जो पॉइंट्स है कर्व लाइन में, दिस पॉइंट इज देयर, दिस इज अ गुड पॉइंट, इवन दिस इज अ गुड पॉइंट। सो आई ट्राई एंड सी कि यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद कोई फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल है कि नहीं है। कैन ड्रॉ दिस, पुट इट अक्रॉस। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक दिया है, और फिर उसके बाद में उसका हाई ट्रिगर हुआ है, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप। सो ऐसा नहीं है कि फ्लैट ट्रेंड लाइन में लोगों ने पैसा नहीं बनाया होगा, इवन फ्लैट मेड मनी एंड इवन दिस मेड मनी, बट इसमें एंट्री थोड़ी मुझे थोड़ा एडेड एडवांटेज, मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी है। एंट्री आपकी जल्दी हो जाती है तो उससे आपका रिस्क भी लिमिटेड होता है और रिवॉर्ड आगे बहुत बड़े होते हैं। Yes, exactly. So that helps us a lot. And same way, if I see some a larger picture, for example, अभी मैं आपको यही फॉर्मेशन के पास एक सिस्टम दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो व्हेन यू विजुअलाइज देम, जस्ट गो विद द कर्व ट्रेंड लाइन। आपका जो थर्ड पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है उसको कनेक्ट कीजिए, आपके सेकेंड पॉइंट को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ना, प्राइसेस लेफ्ट द दैट ट्रेंड लाइन विद अ गैप। तो नॉर्मली अगर आपका कोई ट्रेंड लाइन फ्लैट है और गैप से प्राइस लीव करता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो आपने एकदम परफेक्टली ड्रॉ किया है और मार्केट भी वही देख रहा है। दैट इज व्हेन इम्पल्स बाइंग कम्स इन। तो इम्पल्स बाइंग तब भी होता है। तो गैप के साथ ओपन हुआ, दैट इज समथिंग विच आई वुड से कि हाँ, इट्स अ गुड फॉर्मेशन। और सेम वे जब भी सपोर्ट की बात आती है, आफ्टर द ब्रेकआउट आई कैन चूज माई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ड्रॉ माई टारगेट्स। सो अभी ये आप देखेंगे तो एक चैनल है, लेकिन कर्व्ड चैनल है। सो कर्व्ड चैनल का जो बेस है, दैट बेस वुड बी माय टारगेट। व्हेन आई पुट दिस बेस एज अ टारगेट पॉइंट, तो मुझे एक फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन मिल जाता है कि मुझे कहाँ पे एग्जिट लेना है। सो देन यू जस्ट होल्ड द पोजीशन, आपका टारगेट आने तक वेट कीजिए एंड यू नो लेट द स्टॉक रन। और आपको अगर ट्रेल करना है कोई भी पोजीशन को, या आपका कोई अच्छा सा लो बन गया है, तो यू कैन ऑल्सो गो एंड टेक सर्टन पॉइंट्स वेयर यू नो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मिल जाए वहां से। ये मेरे तीनों पॉइंट्स कनेक्टेड है। सी नाउ दिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिड नॉट वर्क। आपने स्टॉप लॉस हिट किया होगा, बट स्टिल अगेन मार्केट ट्रेंडेड अप। तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। तो ठीक जैसे स्ट्रेट लाइंस में भी होता है कि स्टॉक एक बार ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, तो सिमिलर केस कर्व ट्रेंड लाइंस में भी आता है। सो दिस इज नॉट के एक होली ग्रेल सिस्टम हो गई और इसमें कभी आपको फेलियर नहीं मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे ही। फेलियर्स इज ऑलवेज देयर। आपको काफी सारे, सी कोई भी एक सिस्टम होता है, तो एक आपको आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में बहुत, आप जैसे वॉर में जाते हो तो आपके पास मिसाइल भी होना चाहिए, आपके पास पिस्टल भी होना चाहिए, आपके पास मशीन गन भी होना चाहिए। आपको पता है कि कौन सा हथियार आपको कहाँ पे यूज करना है। तो टेक्निकल में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये सिस्टम बना लिया तो बस अभी ये सिस्टम रोज चलेगा। तो उसके लिए काफी सारे फिल्टर्स होते हैं, काफी सारे सेटअप्स होते हैं, और वो सेटअप के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मुझे कौन सा वाला ट्रेंड लाइन या कौन सा वाला फॉर्मेशन ट्रेड करना है टू एड टू माई एक्यूरेसी। सो मैं जब भी किसी मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, तो मैं उनको 1 महीना सिखाता हूँ। So after learning this art, I handhold them, and again for 3 months, they also sit with me and trade and learn. तो 1-2 महीने के बाद they start getting that visual कि हाँ यहाँ पे ये है वो है, then they start trading. So this is a kind of a art and it comes with practice, a lot of practice. तो अगर आप मुझे कहेंगे पैटर्न्स है, तो कम से कम मैंने, आई एम नॉट श्योर, मैंने काउंट छोड़ दिया है, बट लास्ट 10 सालों में कम से कम 3-4 लाख के ऊपर तो मैंने ड्रॉ कर लिए रहेंगे ट्रेंड लाइन्स। सो विजुअल जब भी होता है तो इट इज नॉट दैट आई एम जस्ट सीइंग इट लाइक दैट, वो काफी सारी प्रैक्टिस के बाद वो आता है। बट अगेन पैटर्न्स हैव देयर एज, कि अगर आप वो विजुअल सीख जाते हो, तो दिस इज समथिंग विच आई फील कि अगले 100 साल भी मार्केट तो ऐसे ही चलेगा। बिकॉज मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दिया कि ह्यूमंस वोंट इवॉल्व सो इजीली, सो दिस फॉर्मेशंस विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट। सो जब तक ग्रीड और फियर चलती रहेगी, तब तक साइकिल्स और पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें भी चलती ही रहेंगी।
सो वी में इवॉल्व, जो ट्रेडिंग के तरीके हैं वो इवॉल्व होते रहेंगे, बट जो बेसिक इमोशंस है ग्रीड और फियर वाले, वो बाजार को कंट्रोल में रखेंगे या बाजार पे हावी होके ही रहेंगे. सो लेट्स लुक एट सम मोर एग्जांपल्स. अभी ये जो कर्व लाइन है उसको कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में आप यूज कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स में यूज कर सकते हो, और उसके हम आगे एग्जांपल्स एक्सप्लोर करते हैं. सो ये आइशर मोटर का चार्ट है. ये अगेन एक चैनल जैसा ही है, लेकिन आप देख सके कि थोड़ा ओवल शेप में. सो मार्केट में जैसे हम पैटर्न्स देखते हैं ट्रेडिशनल की, हाँ डबल टॉप डबल बॉटम ट्राइंगल वेजेस है, तो दे आर बेसिकली फ्लैट. दिस इज अगेन कर्व्ड वन, बट वो शेप्स भी आपको अर्ली एंट्री देते हैं कंपेयर टू, आप ब्लू लाइन देख रहे हैं वहां पे फ्लैट. तो फ्लैट ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री कहाँ पे आप देख सकते हो, 2 पॉइंट्स की एंट्री काफी लेट है. बट सेम व्हेन वी सी द कर्व लाइन, इट इज गिविंग अ वेरी अर्ली एंट्री. एटलीस्ट अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तो आपको वो हेल्प तो कर सकता है कि आप पोजीशन में से निकल जाओ. इट्स गिविंग एन अर्ली एग्जिट, you know, rather than waiting for the entire setup to be taken out of the flat trend line. So next chart है IRCTC का चार्ट है. ये करंट सबका फेवरेट है अभी IRCTC. तो आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंडिंग में ही कंसोलिडेशन में था, एंड व्हेन इट ब्रोक आउट, तो इट अगेन ब्रोक आउट वेरी विद अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल. तो ये जो पैटर्न थी उसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे. सो आफ्टर दैट ब्रेकआउट यू कैन सी के प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप रियली इन अ, यू नो, एकदम एक्सेलरेट हो रहा है प्राइस. जो वो हम लोग जो कहा करते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक में पैराबोलिक मूव कहा करते हैं, तो ये पैराबोलिक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके और भी ज्यादा पैराबोलिक बड़ी मूव दे रहा है. तो आई थिंक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अगर ब्रेक कर रहा है, तो दैट इटसेल्फ वाज एन इंडिकेशन के आगे बहुत बड़ी अप मूव आ सकती है. राइट. सो और दूसरा फायदा ये भी है कि आपको जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, तो वो अभी आपके साथ प्राइस के साथ वो भाग रही है ऊपर, ठीक है. तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साथ पीछे चल रहा है ट्रेंड लाइन में, और ये फ्लैट लाइन से इतना पॉसिबल नहीं था. बट कर्व ट्रेंड लाइन स्टिल गिविंग एन आइडिया कि इसको ऊपर जाने दो, कंसोलिडेट भी करेगा तो आगे जाके आपकी ट्रेंड लाइन टच हो जाएगी. सो आई विल गेट मच बेटर एग्जिट कंपेयर टू द फ्लैट लाइन. गोइंग टू द नेक्स्ट चार्ट, ये एनटीपीसी का चार्ट है. सो ये आप देख सकते हैं कि इट इज लाइक अ वेरी मच कर्व्ड चैनल यू कैन से. और वो कर्व चैनल को ब्रेक करने के बाद यू कैन सी इट अगेन टुक सपोर्ट ऑन दैट ट्रेंड लाइन. वहां पे वो सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन पे, और उसके बाद उसने अप मूव लिया है. सो मार्केट ने भी वो ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई किया है, दैट इज व्हाई इट टुक सपोर्ट ओवर देयर. सो दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेशन. आपको ये फॉर्मेशंस काफी देखने मिलेंगे जब भी आप प्रैक्टिस करोगे. ये गोल्ड का चार्ट है, इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है, स्पॉट मार्केट. तो ये भी एक चैनल है जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि 2 बार उन्होंने वही गोल्ड ने फ्लैट ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लेके फिर मूव अपसाइड दिया. सो मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट ट्रेंड लाइन. इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप देखोगे उसे ड्रॉ करके प्रैक्टिकली, सो विल गेट टू सी एट मेनी पॉइंट्स market takes good support and resistance on that curved line in future also. संकेत, क्या आप इसमें ये एनोटेशन से मार्क करके बता सकते हो कि जो आपने पॉइंट्स लिए हैं, तो हमारे व्यूअर्स को भी आसान हो जाएगा कि समझने के लिए? तो ये मेरा 3rd पॉइंट था, ये मेरा 1st पॉइंट था, और ये मेरा 2nd पॉइंट है. तो सबसे पहले 1st को और 3rd को कनेक्ट करना है, और फिर 2nd आपकी ट्रेंड लाइन यही कहीं पे होगी, आपको उसको खींच के फिर सेंटर पे लाके ड्रॉप करना है. तो ऑटोमेटिकली ये कर्व आपका फॉर्म हो जाएगा, और वो कर्व का ब्रेकआउट यहाँ पे है, ये पॉइंट पे, और वो ब्रेकआउट के बाद पहला सपोर्ट यहाँ पे और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे. तो फ्यूचर में व्हेन इट कम्स डाउन, देयर आर चांसेस कि यहाँ पे भी कहीं पे वो सपोर्ट जोन है जो आपको नेचुरली आपको विजिबल नहीं है अभी, बट कर्व ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको विजिबल कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है. That is how parabolic trend line helps you get a clear picture. Let's go to the next slide. So इस स्लाइड में आप देखेंगे ये निकल का चार्ट है. So I have also taken commodities into consideration. So जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक मार्केट्स पे ये ट्रेंड लाइंस वर्क करते हैं. तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइंस कनेक्ट किया है, दिस इज द 1st पॉइंट, दिस इज द 2nd पॉइंट, एंड दिस इज द 3rd पॉइंट.
तो ये तीनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये एक पूरी चैनल दिखती है। और सेम वे अगर आप फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहे तो ये ब्लू लाइन जो है विजिबल, सो फ्लैट ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाए कि ये ब्रेक होने के बाद मार्केट गिर सकता है। सो कर्व ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ही बता दिया था कि अगर ये लेवल के नीचे गया तो it's going to be a problem. So you could have kept your stop loss or you could have entered your trade with some another strategy which you already use. आप इसका सपोर्ट लेके भी काम कर सकते हो। तो ये निकल के चार्ट में एक व्यू है। Now this is an example of failure. रिलायंस के चार्ट में मैंने यहाँ पे 3 हाइस कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे मैंने लोज कनेक्ट किए। Can you see? तो दिस वाज अ पॉइंट वेयर आई वुड हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि यहाँ भाई मेरा ट्रेंड चेंज हो गया रिलायंस का, बट एक्चुअली हुआ क्या है कि वो स्विंग का हाई जो मेरा स्टॉप लॉस था वो उसके ऊपर जाके आ गया एक बार। तो दिस इज समथिंग लाइक अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई वुड एग्जिट दिस ट्रेड, आई वुड बुक माय लॉस। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो कि फ्लैट ट्रेंड लाइन में वो अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने डाउन साइड में टारगेट दिया है। सो दिस टाइम कर्व ट्रेंड लाइन डिड नॉट विन अगेंस्ट द फ्लैट वन, फ्लैट ने अच्छा रिजल्ट दिया है। सो इट्स बैक एंड फोर्थ, आई यूज बोथ ऑफ देम इक्वली। मैं फ्लैट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितना मैं कर्व को देता हूँ, बट इट इज जस्ट एन आइडिया कि हाँ मुझे यहाँ पे इसको यूज करना और यहाँ पे नहीं करना, दैट डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड नो कि कहाँ पे कौन सा बेस्ट चल सकता है। नाउ अगेन एसीसी का चार्ट है, आपने देखा होगा काफी सालों से एसीसी ने कंसोलिडेशन किया था। सो मैंने इसमें जो पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं, जस्ट टू गो इन सिंपल थिंग, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, और उसका जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे है। और अभी ये जो चैनल मेरी फॉर्म हो गई है इसके अंदर भी काफी सारे चैनल्स हैं विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्टल्स। सो पैटर्न्स आर ऑलवेज इन फ्रैक्टल्स। एक टाइम फ्रेम में एक पैटर्न होगी तो उसके अंदर एक दूसरी पैटर्न होगी, उसके अंदर एक तीसरी पैटर्न होगी, उसके अंदर एक चौथी होगी, यू नो। सो देयर आर फ्रैक्टल्स और बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सो व्हेन आई आल्सो ट्रेड, तो मेरे पास कभी कोई ट्रेड पोजीशन पे भी होता है, मैं उसके ही फोर्थ लेयर में जाके फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे का ट्रेड, और कभी कभार उसी लेयर के अंदर जाके मैं और एक पैटर्न ट्रेड करता हूँ जो मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड होता है। सो पोजिशनल के साथ, इंट्राडे के साथ, स्कैल्पिंग, तीनों ट्रेड पैरेलली भी मैं ट्रेड करता हूँ कभी कभार, इफ आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी। सो पैटर्न्स गिव यू दैट एज। सो सेम वे जब भी ये बड़ी चैनल है तो उसके अंदर भी छोटी छोटी चैनल्स भी फॉर्म होती रहेंगी। और आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने कुछ एक्शन नहीं दिया, इट फेल्ड। इवन दिस रेड कलर लाइन प्राइसेस अगेन फेल्ड टू मूव। तो 2 बैक टू बैक स्टॉप लॉसेज है। और उसके बाद में थर्ड टाइम व्हेन इट वेंट अप, उसके बाद में फिर उसने पैसा दिया। सो ये पॉइंट पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है बिकॉज साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। सो ट्रेंड नहीं है तो पैटर्न्स माइट नॉट वर्क। So this is something which we have to accept, और ट्रेडिंग में losses is a part of the game, so you have to deal with it now and then every time. ये निफ्टी का 2008 का चार्ट है। फ्लैट ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता तो काफी पीछे के आई मीन यू नो सपोर्ट बहुत दूर था फ्लैट ट्रेंड लाइन के हिसाब से। कर्व ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो रेड लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, तो उसमें से फर्स्ट रेड लाइन का इंडिकेशन था विच फेल्ड। पॉइंट्स सारे कनेक्टेड है बट ये मेरा थर्ड पॉइंट सिलेक्शन था। सो थर्ड पॉइंट फेल्ड वंस, फिर उसके बाद और एक पॉइंट था विच आई थॉट कि अभी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो शायद से मार्केट फिर से नीचे कंटिन्यू करेगा। इट अगेन ब्रोक द स्विंग हाई, कैन यू सी? यस। और थर्ड टाइम 2008 के फॉल के पहले उसने यहाँ पे इंडिकेशन दिया था कि आपको शॉर्ट जाने तो शॉर्ट जाता, फिर एग्जिट। सो 2 times यू लॉस्ट मनी बट थर्ड टाइम इट गेव यू बिग। तो एटलीस्ट आप ट्रैप नहीं हुए और आपकी पोजीशन आपने टाइम पे स्क्वायर ऑफ करने का टाइम दिया है उसने, एंड इट वाज रियली अर्ली। आई मीन इतनी जल्दी से एग्जिट देने वाली काफी कम सिस्टम होती है। सो पैराबोलिक इज वन ऑफ देम। सो 2 फेलियर के बाद देयर इज 1 सक्सेस। गो टू द नेक्स्ट वन। यस, सो ये डाबर का चार्ट है जिसमें मैंने एरो मार्क किए जो सारे पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ये एकदम सिंपल ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी और उसके ब्रेक होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने वहां पे फिर रेजिस्टेंस लेना चालू कर दिया। कैन यू सी? तो जो लाइन सपोर्ट की थी अभी वो लाइन रेजिस्टेंस की हो गई है। तो
कर्व लाइन में प्राइसेस अगर फ्यूचर में कहीं पे भी जाएंगे तो ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ पे प्राइसेस माइट स्टॉप, और आपको लगेगा कि यार मैं बाई कर रहा हूँ तो ये ऊपर क्यों जा नहीं रहा है, मैं बाई कर रहा हूँ तो ऊपर क्यों जा नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसको, बट यू डोंट नो कि प्रॉब्लम इज लाइंग समवेयर इन दिस ट्रेंड लाइन एंड पीपल आर सेलिंग इट, बट यू डोंट नो कि वहां पे लोग बेच रहे हैं. सो दिस इज समथिंग व्हेन यू डीकोड इट गिव्स यू वेरी क्लियर व्यू, यू नो. आपको काफी इजी पड़ जाता है कि पोजीशन लिक्विडेट करना है, वहां पे लॉन्ग नहीं जाना है, ये सारे डिसीजन आप ले सकते हो. गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन. हाँ, सो ये अडानी पोर्ट का चार्ट है, और इसमें आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का कर्व आउटवर्ड है. आपने नॉर्मली ट्रेंड लाइंस जितने मैंने ड्रॉ किए थे उसमें ट्रेंड लाइंस थे कुछ इस टाइप से, ऐसे और ऐसे, बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन कंप्लीटली बाहर जा रही है और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बाहर जा रही है. सो इस ये पॉइंट पे क्या होता है, दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ प्राइस पैटर्न ओनली. जब हम चैनल इनवर्ड या फ्लैट देखते हैं या ट्राइंगल देखते हैं, ये कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है. सो जब भी आप कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के भी टारगेट अगर आप ड्रॉ करते हैं ना, तो एग्जैक्टली जो बेस का ब्रेकआउट था उसका टर्मिनेशन ये पॉइंट पे था, यू नो. सो आपको ये ब्रेकआउट में ही पता था कि अडानी पोर्ट्स में चांसेस है कि ये लेवल तक जा सकता है, somewhere to these levels. So these curved lines also give you like a clear view how to take decisions based on कि लाइन कैसे कहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं. आपके अब देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स भी जो कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड और ये भी कनेक्टेड है. तो 4 रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले लिए, तो अभी आपको पता है कि ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा है वो बहुत क्रिटिकल ब्रेकआउट का पॉइंट है. I can take other decisions, और मेरी कोई दूसरी सिस्टम है, I can see if I want to go long in that system. And सो आप इसको कंबाइन करके आपकी दूसरी जो भी सिस्टम्स है या मूविंग एवरेज या आप अगर कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. yes, आप अगर कोई सिस्टम से कंफर्टेबल ऑलरेडी हो, आप कोई दूसरी मेथड यूज कर रहे हो और इसके ऊपर आपको सिर्फ एक स्लाइड एज चाहिए कि हाँ ये भी सिस्टम में बाई है और अभी मैं मेरी ओरिजिनल सिस्टम को वहां पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मे बी यू माइट गेट अ बेटर एक्यूरेसी और सक्सेस रेशियो, वो चेंज हो सकता है. ये IL&FS इन्वेस्टमेंट का चार्ट है. ये मैंने कंपैरिजन इसलिए दिखा है कि फ्लैट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है, इफ आई कनेक्ट दीज पॉइंट्स, जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ब्रेकआउट मेरा यहाँ पे है. मेरे कर्व लाइन में मेरा ये पहला पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट और ये मेरा तीसरा पॉइंट है. सो कर्व ट्रेंड लाइन मुझे कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे. और आपको एंट्री फ्लैट ट्रेंड लाइन में कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है एट अराउंड 22 रुपीज एंड आई एम गेटिंग एन एंट्री एट अराउंड 16 रुपीज. सो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो ऑलरेडी यू नो स्टॉक काफी भाग चुका है. समटाइम्स वी आर लेट, बोथ हैव मेड मनी. आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं बनाया होगा, बोथ सिस्टम्स हैव मेड मनी, बट समटाइम्स अर्ली एंट्री सेव्स यू, यू नो, मतलब आपको स्टॉप लॉस भी छोटा देती है और आपको एडवांटेज काफी अच्छा देती है अपसाइड में. सो पैसा तो दोनों ने ही बनाया, लेकिन अर्ली एंट्री का एक एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा पैसा तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी जस्ट इन केस कि अगर वो ट्रेड नहीं चलता है तो यू हैव वेरी लिटिल टू लूज. तो अगर आप छोटे ही लॉस में निकल जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. और काफ़ी बार लोग वरना क्या करते हैं कि अपने एंट्री प्राइस का राह देखते हैं कि मेरी एंट्री प्राइस पे आ जाए तो मैं निकल जाऊँ, और उसी चक्कर में फिर अटक जाते हैं वो स्टॉक. राइट, राइट. और इस पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब भी फ्यूचर में ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो लोज है, जब भी इन लोज को ब्रेक कर दिया तो आप देख सकते हैं स्टॉक फिर बाद में कैसे नीचे गया. तो दिस वाज अगेन अ गुड सपोर्ट पॉइंट. और यहाँ पे मुझे एग्जिट भी करना है, मैं कोई पोजीशन होल्ड करता हूँ, इट इज गिविंग मी अ क्लियर व्यू कि हाँ मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए एटलीस्ट. फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई फॉर्मेशन है देन यू कैन अगेन री एंटर. इट्स नॉट कि मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है, इट्स ऑलवेज गोइंग टू कीप ऑन गिविंग यू गुड अपॉर्चुनिटीज. यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट वन. ये M&M का वीकली चार्ट है. मतलब इसमें देखेंगे कि प्राइस एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा था पहले. ओके, दिस इज नॉट एनी पैटर्न, दिस इज जस्ट अ सिंपल ट्रेंड लाइन एंड इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस. यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 पॉइंट के रेजिस्टेंस लिए हुए. और ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये पूरे जोन में, ब्रेकआउट के बाद नाउ व्हाट इट इज डूइंग, सपोर्ट 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 ही भाग रहा है स्टॉक वहां से. सो
कोई आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे क्यों सपोर्ट आ रहा है, लेकिन पहले के जो कर्व लाइन का जो मूव है वो ही उसे सपोर्ट दे रहा है अभी. So this is something which is very difficult to decode with a flat trend line. ये झील का चार्ट है और झील काफी दिनों से बज में है मार्केट में. सो ये जो कर्व ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से झील का ब्रेकआउट ये पॉइंट पे था. नाउ अगेन ब्रेकआउट के बाद अपना जो रूल है वो है कि नेक्स्ट डे उसको हाई ब्रेक करना है, और हाई सीधा सर्किट में ही ब्रेक हुआ था. सो ये ट्रेड प्रैक्टिकली मैं नहीं ले सका था बिकॉज झील अगेन वॉज अ वेरी लथार्जिक स्टॉक. आप अगर निफ्टी में देखोगे तो परफॉर्मर्स के सामने झील वॉज क्वाइट एन अंडर परफॉर्मर. सो बट स्टिल कर्व ट्रेंड लाइन आपको एटलीस्ट ये दिन पे इंडिकेशन दिया था कि ब्रेकआउट है इसमें. बट अगर मैं फ्लैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो शायद से मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे होता. So this is really a big difference what curve trend line is giving you. So absolutely. And curve trend line से और बहुत सारी चीजें हो सकती है. आप लोगों को थैंक यू भी बोल सकते हो, स्माइलीज भी ड्रॉ कर सकते हो. So that's it from my side on curved lines. Yeah. So a smile is just a line with a curve. Yeah. So I'll just again put it back. So ये मैंने curved line trend line से ही ड्रॉ किया था. तो प्रेजेंटेशन बनाते वक्त आई थॉट के ये भी बन सकता है curved line, why not put a smiley? So I made it from the trend lines only. सो संकेत जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम. और आपका जो पूरा ये प्रेजेंटेशन था वो काफ़ी इंसाइटफुल था, और जो जिस तरीके से आपने आज समझाया है वो काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स जो है वो डेफिनेटली उसको भी इजीली यूज़ कर पाएंगे. तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व ट्रेंड लाइन विद अस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू अपूर्व जी, थैंक यू सो मच. सो संकेत जी, हम अपने शो के अंत में आ गए. यहाँ हम रैपिड फायर क्वेश्चंस कुछ पूछते हैं. तो मेरा सबसे पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है कि आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? वेल, CMT की जो बुक्स थी, जो मैंने जब भी CMT किया था, तो CMT की जो बुक्स थी वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है आज तक रीड करने में. बिकॉज जो हिसाब से वो करिकुलम है, इट इज इन टोटलिटी. और जब तक पैटर्न्स की मैं बात करूँ, सो पैटर्न्स की सिस्टम पूरी मैंने मेरे सेल्फ से क्रिएट की है. सो नथिंग ऑन दैट साइड, बट yes, CMT आर द बेस्ट बुक दैट आई हैव रेड सो फार. सो व्हाट आर यू वाचिंग दीस डेज? Well, actually I'm not watching anything. I am trading cryptocurrencies day and night, so ज्यादा टाइम मेरा वहां पे जाता है. या if I have any football match जैसे कि चैंपियंस लीग है, प्रीमियर लीग है, then yes, I see that. I don't miss those matches. Okay. And what's your most memorable day of your life? 2008 crash. Okay. That is what it has made me into a What you are right now? yes. Yeah. And one life lesson that you would like to share with all of us? Yes, risk management is the key thing to learn before you trade. अगर आप रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो आपके सिस्टम में, then it can be devastating. आप मार्केट से बाहर जा सकते हो. So this is the most important thing which I would like to tell you is कि आप रिस्क को अच्छे से मैनेज करो. So not just in markets but also in life, दोनों जगह पे आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, तो आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत स्मूथ और अच्छी हो सकती है. और तो ये दोनों ही चीज़ें ट्रेडिंग और लाइफ में काम में आ सकती है. Yes. सो संकेत जी, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम. आपके साथ जो ये पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ वो हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल रहा है. आई एम श्योर कि जो कर्व ट्रेंड लाइंस वाला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी आसानी से आपने हमें समझाया है, लेकिन ये शायद उतना इजी इमीडिएटली ना हो, बट विद प्रैक्टिस ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकता है. तो मैं अपने व्यूअर्स को भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको ट्रेंड लाइंस का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो और तो आप ये कर्व ट्रेंड लाइंस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट संकेत फॉर गिविंग अस योर टाइम. Thank you, Apurva.
तो ये थे संकेत ठक्कर जी। इनके साथ हुए पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने मार्केट्स में इनकी जर्नी के बारे में जाना। इसके बाद हमने कर्व ट्रेंड लाइंस को यूज़ करने के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और बेसिक रूल्स भी समझे, और हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और निफ्टी के चार्ट पे प्रैक्टिकली कर्व ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है ये भी देखा। इसके बाद हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए जहाँ पे कर्व ट्रेंड लाइंस ने हमें अर्ली एंट्रीज और एग्जिट्स के सिग्नल दिए। तो आई एम श्योर कि कर्व ट्रेंड लाइंस का ये पूरा कॉन्वर्सेशन देख के आपको मार्केट्स में ट्रेड करने का एक काफ़ी अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो अगले हफ्ते में हम मिलते हैं ऐसे ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक एपिसोड के साथ। थैंक यू। or what the CEO said this afternoon. Like, who cares about any of that stuff? You could really see all of it in supply and demand. And it took me, quite a few years, number one, to realize that was even a thing.